नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन के नापाक इरादों पर पानी फेरते हुए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे करीब 300 चीनी सैनिकों को त्वांग सेक्टर में भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया और इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष ने अब राजनीति करनी शुरू कर दी है। आज संसद के दोनों सदनों में इस पूरी घटना को लेकर काफी ज्यादा हंगामा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से देखने को मिला, लेकिन वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब विपक्ष को दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, या यूं कहें कि कई बड़े खुलासे कांग्रेस पार्टी को लेकर किए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर तिलमिलाहट दिखा रही है, जिस तरह से सदन में हंगामा उनकी तरफ से किया गया, इसको लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चीन से मदद ली है। चीन की धमकी के बाद कांग्रेस ने देमचौक पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रोक दिया था। कांग्रेस ने चीनी दूतावास से पैसा लिया था। ये बड़ा आरोप अमित शाह की ओर से लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए हैं। 1,35,00,000 रुपए का अनुदान कांग्रेस पार्टी ने चीन से लिया है। ये बड़ा और गंभीर आरोप अमित शाह की ओर से लगाया गया। रिसर्च के नाम पर यह पैसा कांग्रेस ने चीन से लिया है। कांग्रेस शासन में हमारी जमीन हड़पी गई, ये भी अमित शाह की ओर से कहा गया। तो जिस तरह से सदन में हंगामा कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सदन से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह की ओर से ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है और साफ तौर पर यह कहा गया कि दरअसल सुरक्षा परिषद की सदस्यता अपने निजी संबंधों की भेंट कांग्रेस पार्टी ने चढ़ाई है। ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया, यानी कांग्रेस पार्टी ने चीन से मदद ली है। तो इस तरह से अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपको ये बता दें कि 9 दिसंबर को दरअसल चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वहीं भारतीय सैनिकों ने अपना साहस और शौर्य का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जानकारी ये दी गई है कि इस पूरी झड़प के दौरान कोई भी भारतीय सैनिक ना ही घायल हुआ है और ना ही शहीद हुआ है। ये बड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी गई है। लेकिन इतना तय है कि त्वांग सेक्टर में जो झड़प भारतीय सेना और साथ ही चीनी सैनिकों के बीच हुई है, उसके बाद एक बार फिर से जो दोनों देशों के बीच तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चीन इसी तरह हवाई क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था और फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीते 2-3 हफ्ते में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए। इनके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसका माकूल जवाब भारतीय वायुसेना की ओर से दिया गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि तमाम जो फाइटर जेट हैं वो कहीं न कहीं तैयार किए गए हैं और भारत भी पुरजोर तरीके से चीन को करारा जवाब दे रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेना प्रमुख चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सुरक्षा स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे। साथ ही सुरक्षा बलों ने उन्हें हाल ही में त्वांग में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में भी अपडेट किया है। ये जानकारी सामने आई है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के सदन लोकसभा में इस पूरी घटना को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर कहीं न कहीं जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर को चीन ने घुसपैठ की कोशिश जरूर की, हमारा कोई सैनिक भी शहीद नहीं हुआ है, ना ही घायल हुआ है। चीन के सैनिकों को वापस जाना पड़ा। सेना के शौर्य को अभिनंदन करते हैं। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है, इस बात की जानकारी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से लोकसभा में दी गई है। लेकिन वहीं साथ ही ये भी कहा गया है कि 1 इंच जमीन पर
कोई कब्जा नहीं कर सकता है, ये भी चीन सुन ले। तो साफ तौर पर जवाब जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। तो जिस तरह से एक बार फिर भारत और चीन कहीं ना कहीं आमने सामने हैं, जिस तरह से तवांग सेक्टर में ये सीमा रेखा पार करने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है, लेकिन भारत की ओर से जवाब दिया गया है। तो आपको बता दें, इस पूरी घटना को लेकर जिस तरह से तनाव भारत और चीन के बीच अब कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, इसको लेकर तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर अजय आलोक का ट्वीट सामने आया है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि चीन ने तवांग में बंदर वाली हरकत की तो हमारे जवानों ने उनको औकात दिखा दी, लेकिन अब विपक्ष संसद में चीन को लेके नौटंकी कर रहा है। राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी एक बार रात्रि भोज कर आइए, चीन में समस्या सुलझाइए, लेकिन इस बार नानाजी की तरह अपनी जमीन नहीं देनी है, सब लेना है। इस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला अजय आलोक की तरफ से बोला गया है। लेकिन वहीं जहां एक तरफ संसद में और सोशल मीडिया पर विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भारत सरकार को, मोदी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर घेर रहे हैं, तो इसी तमाम बयानबाजी के बीच आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तवांग पर चीन की नजरें हैं और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस विषय पर हर पार्टी, हर व्यक्ति हमारी सेना के साथ है। कल जो भी हुआ वो हमारी तरफ से एक संदेश है कि हम हमारे प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए भी हमारे बीच एकता है। ये बड़ी बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से कही गई है। यानी एक तरफ लगातार मोदी सरकार से जवाब विपक्ष मांग रहा है, लेकिन शशि थरूर ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हमारे यानी तमाम पार्टियों के बीच, तमाम भारतीयों के बीच एकता है और हम इसका जवाब देंगे। तो अलग अलग लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह से ये ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगले 24 घंटे में भारत में बैठे चीन के सभी दलाल कपड़े फाड़कर चिल्लाते हुए दिख जाएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही नजारा आज संसद में देखने को मिला, जब लोकसभा के जो सभापति थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर हमें भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर कहीं ना कहीं चीन को जवाब देने का है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिस तरह से कहीं ना कहीं संसद का ये सत्र खराब करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी घिरा हुआ है और तमाम लोग इसी कड़ी में ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की जो झड़प हुई है, उसमें भारत के 9 और चीन के करीब 23 सैनिक घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। लेकिन इसको लेकर राजनाथ सिंह की ओर से जानकारी ये दी गई है कि कोई भी भारतीय सैनिक घायल नहीं हुआ है, कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। हालांकि ज्यादा कुछ उनकी तरफ से जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर पीएलए को भारत में घुसपैठ की कोशिश करने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों की ओर से दिया गया है। वहीं आपको बता दें, तवांग सेक्टर में भारत चीन के आमने सामने होने पर अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं तपीर गाओ, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीय पक्ष में कुछ चोटों की सूचना उन्हें मिली थी, लेकिन पीएलए को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय सीमा पर। उन्होंने कहा कि सीमा पर भारतीय सैनिक 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ये घटना पूरी तरीके से निंदनीय है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी जिस तरह से चीन कहीं ना कहीं अरुणाचल में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से भारतीय सीमा में दखल देकर वो कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, उसका माकूल जवाब उन्हें दिया जाएगा। 1 इंच भी जमीन अपनी भारत नहीं देगा। ये मोदी सरकार है। ये बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया है। तो इस तरह से अब कहीं ना कहीं
चीन को जवाब जो है वो भारत की ओर से दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है इस बारे में उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार इस क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट को उतारना पड़ा है और एक बार फिर से वायुसेना जो है लगातार चीन से लगी सीमा पर ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रख रही है और हवाई सीमा के उल्लंघन की संभावना को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि अगर ड्रोन LAC की बराबरी पर उड़ता दिखता है तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन भारतीय सीमा की तरफ आने की कोशिश में रडार पर आ जाता है तो उसे खदेड़ने के लिए जरूरी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जाएगी। आपको ये बता दें कि वायुसेना ने पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत पहुंच बना रखी है और मौजूदा समय में असम के तेजपुर से लेकर झाबुआ में सुखोई 30 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हासीमारा में राफेल लड़ाकू विमान भी तैयार रखे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जो है चीन के साथ कहीं ना कहीं इस तरह के संघर्ष में निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बारे में लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, उनके तमाम अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। वहीं चीन के साथ भी फ्लैग मीटिंग हुई है जिसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दी गई है, लेकिन विपक्ष को जवाब देते हुए ये साफ कहा गया है कि ये मोदी सरकार है और 1 इंच भी भारत की जमीन पर चीन का कब्जा वो नहीं होने देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।